हेलो, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं बाल विकास की सीरीज चल रही है हमारी। आप देखेंगे हमको क्या है, क्लास को समझ के पढ़ना है और पढ़ते चलना है। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान उन मूल भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। क्या पूछा है हमको? हमको पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। जब बच्चा की बाल अवस्था होती है उस अवधि के दौरान इनमें से समूह, क्या पूछा है? एक समूह होता है, एक समूह होता है। साथी एवं माता पिता एक समूह होता है, साथी एवं माता पिता एक समूह होता है। भाई बहन एवं अध्यापक एक समूह होता है, अध्यापक एवं साथी एक समूह होता है। माता पिता एवं भाई बहन एक समूह होता है। ये पूछा है प्रारंभिक बाल अवस्था, यहाँ चीजें ध्यान करना है हमको। ये नहीं, साथी एवं माता पिता सही है, कभी कोई साथी और माता पिता एक साथ बैठ सकते हैं, वो हो सकता है एक समूह। मगर पूछा क्या है? प्रारंभिक बाल अवस्था। जब प्रारंभिक बाल अवस्था का मीन्स है 0 से 2 साल। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जीरो का मतलब बच्चा 2 महीने का भी, 1 महीने का भी हो सकता है। जब बच्चा साथी को नहीं जानता और साथी के साथ नहीं बैठता, इसलिए ये रॉन्ग है। भाई बहन एवं अध्यापक, जब बच्चा स्कूल नहीं जाता ना उसका कोई अध्यापक होता है, इसलिए यह रॉन्ग है। अध्यापक एवं साथी जब अध्यापक होते ही नहीं है। बाल अवस्था की बात की गई है। बाल अवस्था बहुत छोटी अवस्था होती है जब होते हैं माता पिता एवं भाई बहन। यह आपका राइट ऑप्शन है। माता पिता एवं भाई बहन एक बाल अवस्था की अवधि में एक समूह में होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी समझ पर आधारित आते हैं। समझ के करते जाइए, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारणों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? हम देखेंगे पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, भाषा, अनुकरण, पुनर्बल। हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे पियाजे के बारे में। पियाजे ने क्या कहा, क्यों कहा, कितना कहा, पियाजे कौन थे। पियाजे से आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप पियाजे को ही पढ़ लोगे तो। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका ए। राइट ऑप्शन ए है। ये क्यों है, क्या पूछा है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित कौन करता है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। भौतिक मतलब पूरा विश्व। बच्चा बड़ा होता है, घर से बाहर करता है, जब उसका पूरा अनुभव लेता है कहीं से बाहर से, स्कूल से, आस पड़ोस से, दोस्तों से, जो अनुभव मिलता है, जो वो अनुभव से सीखता है कुछ चीजों को, कुछ करके सीखता है, कुछ जिज्ञासा होती है उन्हें करके सीखता है। इसी से बच्चा सीखता है। बच्चा बोलकर भी सीखता है, भाषा भी उसी में आएगी। बच्चा देखकर भी सीखता है, अनुकरण करता है। और बच्चा पुनर्बलन, बच्चे को पुनर्बलन मिलता है। मान लो कोई बच्चे ने कुछ अच्छा किया और उस बच्चे को शाबाशी मिल गई कि आपने बहुत अच्छा किया, तो वो बच्चा उसको देखेगा और उसको देखकर उसे पुनर्बलन मिलेगा कि यह बच्चे ने अच्छा किया, इसको शाबाशी मिली, इसलिए मैं भी एक कार्य करूं तो मुझको भी शाबाशी मिलेगी, उसे बोलते हैं पुनर्बलन। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, वह तीनों ऑप्शन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसी में समाये हुए हैं, इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? कौन विकास के लिए, भाषा विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। हम देखेंगे प्याजे, प्याजे जाने जाते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा प्याजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास होता है कुछ बच्चा सोचकर
व्यवहार और रचना से कुछ कार्य कर रहा है। कुछ बच्चा संज्ञानार्थ में कुछ नया सोच रहा है, कुछ नवीन सोच रहा है। वह करके कुछ समस्या आई, समस्या को सुलझाई तो उसमें कुछ नया सोचा, उसे बोलते हैं संज्ञानार्थ में। यह पियाजे के अध्ययन में आता है। सामाजिक विकास की बात चाहे सामाजिक विकास की बात आए तो आप वहाँ पर वायगोस्की को लगाएँगे। वायगोस्की इसके सामाजिक के सिद्धांत वायगोस्की ने दिया है। भाषा का विकास चोम्स्की ने दिया है। भाषा अर्जन करने का जो विकास है, भाषा का विकास है, वह चोम्स्की ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में प्रयास व मूल सीखने में प्रयास व भूल भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल, यहाँ है आपको यह सिद्धांत पूछा है, यह किसने दिया? क्या प्रयास और भूल। कहीं आपने पढ़ा हो कि हम बार बार प्रयास करेंगे और कभी भूल से भी हमारा किस्मत का खटका खुल सकता है। ऐसे आज का इसका हम बताएंगे आपको। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्यों होगा? जो थॉर्नडाइक हैं उनने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली के जो पिंजरा में बिल्ली को बैठ दिया और उसके आगे एक मछली टांग दी और बिल्ली भूखी थी। बिल्ली बार-बार प्रयास कर रही कि कहीं ये मछली मेरे पास आ जाए। तो बार-बार प्रयास करने पर उसका भूल से एक बार उसका पैर उस लीवर वो खटके पर पड़ा और उससे वो उसका गेट खुला और वो मछली उसके पास आ गई। तो उसने खा ली। इसी से अब उसको कुछ भी वो पिंजरे में रखा गया खाना, मछली, तो उसे पता चल गया कि मुझको इस लीवर को दबाना है, इससे मुझे खाना मिल जाएगा। इससे क्या हुआ कि एक प्रयास किया उसने, वो प्रयास से वो भूल से उसका वो दब गया लीवर, खटका। इससे उसको पता चल गया कि इसको दबाने से मुझे खाना मिलेगा। वह होता है प्रयास, वह भूल का सिद्धांत। यह थॉर्नडाइक ने किया था। इसलिए राइट ऑप्शन ये है। कोहलबर्ग ने एक बंदर चिंपांजी पर किया। पावलोव ने अपना जो प्रयोग किया वह कुत्ते पर किया और गेस्टाल्ट ने भी प्रयोग किया। थॉर्नडाइक का राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? जो कोहलर हैं वो निम्न में से किससे संबंधित है ये हमको जानना है। व्यक्ति का विकास का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। जो कोहलर हैं निम्न में से किससे संबंधित हैं? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत इसका राइट ऑप्शन है डी। राइट ऑप्शन क्या है? डी, अधिगम का सिद्धांत। अधिगम मीन्स होता है, अधिगम मीन्स ज्ञान करके सीखना। वह होता है अधिगम का सिद्धांत है, वह कोहलर ने दिया। इसका राइट ऑप्शन डी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।